हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है हाईटेक पाइप्स लिमिटेड। क्यों यह स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है और इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो आज हमने इसमें यहाँ 98 रुपये के भाव पे एक एंट्री कर ली है। आइए हम पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें पब्लिक के पास 30.5% की होल्डिंग यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1.5% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 29% की होल्डिंग है। डीआईएस की इसमें 16.5% की होल्डिंग है। एफआईएस की इसमें 9% जितनी होल्डिंग है और बाकी सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो कंपनी के ऊपर 327 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 731 करोड़ का तो रिजर्व है। अब पिछले साल से इस साल का डेटा हम देखें तो पिछले साल इस कंपनी के ऊपर जितना कर्ज था, इस साल इस कंपनी ने थोड़ा सा कर्ज कम कर दिया है और पिछले साल जितना रिजर्व था उससे भी रिजर्व इस साल बढ़कर आया है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल का जो प्रॉफिट हमें यहाँ नज़र आ रहा है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। एक साल में इस कंपनी ने जितना इस साल प्रॉफिट किया है इतना पुरानी हिस्ट्री में कभी भी नहीं किया है। अभी भी मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट तो ऐड होना बाकी है। ये एक मीडियम स्मॉल स्टील सेक्टर की कंपनी है। फिलहाल ये मार्केट कैप में छोटी सी कंपनी है, लेकिन आगे चल के ये एक बड़ी कंपनी बन सकती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी ग्राहक लिस्ट में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा, गेल, अदानी, रिलायंस, डीएलएफ, एयरटेल, इंडियन ऑयल, एनसीसी, एनटीपीसी, पीडीआईएल, एपकॉन, सेल। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जब इसकी ग्राहक लिस्ट में हो तो ये कंपनी आज भले ही छोटी हो, लेकिन आगे चल के ये एक बड़ी कंपनी बन सकती है। अब इसके फंडामेंटल जैसे आपने देखा कि कितने पावरफुल और मजबूत है और ये अपने ऑल टाइम हाई 210 से लगातार गिरावट करते हुए अभी हमें 54% की गिरावट के भाव पे मिल रहा था। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 70 रुपये के भाव पे रहेगा और तीसरा सपोर्ट 40 रुपये के भाव पे रहेगा। अब इतने अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां जब हमें 54% की गिरावट के भाव पे मिल रही हो तो एक एंट्री करना तो बनता है। और यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो इसकी हर गिरावट में हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इसमें हमारा टारगेट 210 रुपये का रहने वाला है। 210 के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। इसके चार्ट में एक टेक्निकल पैटर्न ऐसी चल रही है कि अब अगर ये 80 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो 5 से 7 महीने में ही ये 200 रुपये का हाई टच करने वाला है। और यदि मान लो कि यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है, 80 रुपये का लेवल ब्रेक करता है, तो करने दो। लेकिन जब ये चलना शुरू करेगा तो मैक्सिमम 1.5 से 2 साल में ही अपने पुराने ऑल टाइम हाई को टच करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देगा। अगर ये यहीं से चलना शुरू कर देता है तब भी अच्छी बात है, और अगर यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना बड़ा प्रॉफिट भी तो मिलेगा। अगर ये 40 रुपये के लेवल तक भी गिरावट कर देता है तो वहाँ हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।